सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने के बाद कहा जाता है कि जीवन में बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली पवित्र तिथि संकटी चतुर्थी को बहुत विशेष माना गया है। यह वह दिन है जब विघ्नों को दूर करने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर गणेश जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख, संकट और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के संकट दूर हो जाएं, घर में सुख शांति बनी रहे और भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी भगवान की बड़ी भक्त थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी, गरीबी। कई बार ऐसा होता है कि घर में खाने बनाने के लिए भी अनाज नहीं होता था। फिर भी वह ब्राह्मण हर सुबह शाम भगवान की पूजा करता और यही प्रार्थना करता कि प्रभु किसी तरह उसके परिवार का दुख दूर हो जाए। दोस्तों एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। ब्राह्मण की पत्नी भी उनके पास गई। संत ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब वह महिला रोते हुए बोली, महाराज हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर की हालात नहीं सुधरते। संत मुस्कुराते बोले, बेटी यदि तुम हर महीने में आने वाली संकटी चतुर्थी का व्रत रखोगी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करोगी, तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। महिला ने उस समय मन में संकल्प ले लिया कि वह हर महीने यह व्रत करेगी। कुछ ही दिनों बाद संकटी चतुर्थी का दिन आया। उस दिन सुबह सुबह महिला उठी, स्नान किया और पूरा घर को साफ किया। उसने मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाई और दीपक जलाकर श्रद्धा से पूजा की। दिन भर उसने उपवास रखा। शाम को चंद्रमा निकलने का इंतजार करने लगी। जब रात को चंद्रमा निकला तो उसने चंद्रदेव को अर्घ दिया और भगवान गणेश जी की आरती करके व्रत खोला। उस दिन उसने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा मेरे परिवार के दुख दूर कर दीजिए। कहते हैं दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद गांव के राजा को एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। किसी ने उस ब्राह्मण का नाम बताया। राजा ने उसे अपने दरबार में काम दे दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण की मेहनत और ईमानदारी देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब ब्राह्मण के घर की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन जीवन में कभी कभी परीक्षा भी लेती है। एक दिन कुछ लोग ने ईर्ष्या के कारण राजा के सामने ब्राह्मण के खिलाफ झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने बिना जांच किए ब्राह्मण को जेल में डालने का आदेश दे दिया। घर में फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों संयोग से उस दिन भी संकटी चतुर्थी थी। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते भी व्रत रखती रही। उसने भगवान गणेश से कहा, हे विघ्नहर्ता आपने ही हमें सुख दिया था, अभी संकट से आप भी हमें बचाइए। रात को राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में स्वयं भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस ब्राह्मण को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो। सुबह होते ही राजा घबरा कर उठा और बैठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और ब्राह्मण को जेल से रिहा करा दिया। राजा ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और उसे पहले से भी ऊंचा पद दे दिया। उस दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि यह सब भगवान गणेश की कृपा से ही हुआ है। तभी से उस गांव में हर व्यक्ति संकटी चतुर्थी का व्रत रखने लगा। दोस्तों इस कथा से हमें यही सीख मिलती है
कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो जाएं, घर में सुख समृद्धि आए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश का स्मरण करें और संकटी चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर